मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान भगवान होते हैं, और जब वो अवतरित होते हैं तो भी वो छोटे से बच्चे रहते हैं, फिर भी भगवान होते हैं और उनमें पूरी शक्ति होती है। पर कई बार व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, या कोई व्यक्ति बहुत बड़े पोस्ट पर है, तो लोग उसको बोलते हैं कि आप भगवान हैं मेरे लिए, या तो आप भगवान के समान हैं, ऐसा। तो ठीक है, लोग कोई कहता है ठीक है, पर हमें मानना नहीं चाहिए कि हम भगवान हो गए। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में कंपटीशन हो रहा था, कविता पाठ हो रहा था। उसमें से दो कवि जीत गए। राजा ने उन्हें बहुत सारी अशर्फियाँ दी, कपड़े दिए, बहुत सारा धन दिया, बहुत कुछ दिया। खुश हो गया कवि। कवि ने कहा, राजा अभी मैं आपके गुणगान में एक कविता करना चाहता हूँ। राजा ने बोला, करो। तो उसने कविता किया, और कविता के अंतिम लाइन में कहा, हमारे राजा भगवान से भी ज्यादा महान है। तो सब लोग चुप हो गए कि ये क्या बोल रहा है, राजा तो इंसान है, भगवान तो भगवान है। अब दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कानाफूसी हो रही थी, मगर किसी को हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। थोड़ी देर के बाद राजा पूछना शुरू किया, तुम लोग बोलो, सब लोग को मंजूर है जो ये कवि ने बोला? क्या मैं भगवान से ज्यादा महान हूं? तो धीरे 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 एक एक कवि, एक एक मंत्री हाथ उठाने लगे कि हाँ। धीरे 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 करके, कोई ज्यादा कोई कम करके सबने हाँ कर दिया कि हाँ, आप भगवान से ज्यादा महान हैं। एक बहुत होशियार मंत्री था। तो उसके पास जाते हैं राजा, बोलते हैं, तुमको क्या लग रहा है, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे हो, चुपचाप बैठे हो। तो वो मंत्री नहीं बोल सकता था कि आप ज्यादा महान हैं। वो जानता था, वो भक्त था, उसको पता है भगवान क्या होते हैं, इंसान क्या होते हैं। तो बोला कि हाँ। तो राजा खुश हो गया, वाह, ये मान लिया, मतलब सब लोग मान लिए, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है। तो तुम भी मानते हो कि मैं भगवान से ज्यादा महान हूं? तो बोला, हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो आप कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते हैं, कुछ एक चीज तो है। तो अच्छा, क्या चीज है जो मैं कर सकता हूँ भगवान नहीं कर सकते हैं? देखिए, आपको यदि क्रोध आया मेरे ऊपर या किसी के ऊपर, आप उसको अपने देश से निकाल देंगे बाहर, बोलेंगे जाओ, तुम निकल जाओ, तुम हमेशा के लिए निकल जाओ, या तुम एक महीने के लिए बाहर चले जाओ, कुछ भी आप उसको आज्ञा दे सकते हैं करने के लिए, क्योंकि आप राजा हैं, आपके पास शक्ति है। उसको निकलना पड़ेगा। भगवान ये काम नहीं कर सकते। कितना भी क्रोध आए भगवान को, कितना भी हम गलती करें, कितना भी बड़ा अपराध करें, भगवान हमको नहीं निकाल सकते। तो अकबर तो राजा ने कहा, मैंने अकबर बोल दिया आपको, तो ये किसी भी राजा की कथा है, अकबर की भी हो सकती है। तो राजा ने कहा कि कौन क्यों, कैसे भगवान क्यों नहीं निकाल सकते? बोलो, भगवान भी तो निकाल सकते हैं। तो उस मंत्री ने कहा, भक्त था जो, कि पूरी दुनिया भगवान की है, कहाँ निकालेंगे? बताइए आप। आपका तो एक लिमिटेड है एरिया, इतना बड़ा राज्य है आपका, पर भगवान इस सृष्टि के मालिक हैं। चाहे वो नर्क हो, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो गोलोक धाम हो, चाहे वो ब्रह्मांड के अंदर हो, चाहे वो ब्रह्मांड के बाहर हो, चाहे वो वैकुंठ धाम हो, चाहे वो ब्रह्म ज्योति हो, सारी जगह तो कृष्ण की है। तो कृष्ण उसको कैसे निकालेंगे अपने स्थान से बाहर? नहीं निकाल सकते हैं। उसको रखते भी हैं कृष्ण, उसको खाना भी देते हैं, उसको जिंदा रहने के लिए जितनी चीजें चाहिए, हवा, पानी, जगह, सब कुछ देते हैं। तो आप ऐसा कुछ है ना जो आप ज्यादा कर सकते हैं भगवान से? क्या आप निकाल सकते हैं?
पर भगवान नहीं निकाल सकता है। तो उसने क्या किया, उस मंत्री ने इतना होशियार था, राजा को भी खुश कर दिया और भगवान की जो सत्ता है, भगवान का जो स्थान है, उनका जो ग्लोरिफिकेशन है वो भी कर दिया कि देखिए आप तो इतने छोटे जगह के मालिक हैं, अपने आप को भगवान मान रहे हैं, पर आप खुद भी भगवान के अंदर में ही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान की है तो आपका राज्य भी भगवान का है, आप खुद भी भगवान के हैं, आप भगवान की जमीन पे खड़े हैं, है कि नहीं बताइए। तो आप भगवान के जमीन पे खड़े हैं, सारे लोग भगवान के जमीन पर खड़े हैं, सारे लोग भगवान के बनाए हुए चीजों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके उनके द्वारा जो भेजा गया है हमको हवा पानी, वो हम प्रयोग करके जिंदा हैं। तो ये भी साबित कर दिया। राजा समझ गया कि मैं भगवान से महान नहीं हूं। इसी तरह जो जो व्यक्ति समझते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मूर्ख है वो। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान यदि लीला करने के लिए भी आते हैं तो वो छोटे बच्चे रहते हैं, तभी भी उनमें पूरी शक्ति रहती है। छोटे बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी शक्ति नहीं है, थोड़े दिन के बाद शक्ति ज्यादा होगी, नहीं, पूरे भगवान है। क्योंकि कितने छोटे उम्र में भगवान ने पुतना का वध किया, शकटासुर का वध किया, बताइए कितने छोटे उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया। तो भगवान के शक्ति में कोई कमी नहीं रहती है, चाहे वो कितने भी छोटे हों। इसलिए भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। वो शक्तिशाली बन सकता है, बहुत शक्ति अर्जित कर सकता है, कुछ योगिक सिद्धि करके कुछ चमत्कार भी दिखा सकता है, अणिमा महिमा लघिमा इसिता वसिता प्राप्ति कामा वशायिता, ये सब सिद्धियां जिसको प्राप्त करके वो बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत छोटा बन सकता है, अपने आप को आठ भागों में विस्तारित भी कर सकता है। आपको पता है 8 भाग में एक सिद्ध पुरुष अपने आप को विस्तारित भी कर सकता है। एक ही समय में पुणे में भी रहेगा, कलकत्ता में भी रहेगा, अमेरिका में भी रहेगा, इंग्लैंड में भी रहेगा, अलग अलग जगहों पे भेज सकता है, एकदम सेम। ये उसमें शक्ति होती है अगर जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा योगिक सिद्धि में एक्सपर्ट हो गया है तो ये सब पानी पे चलना, आग पे चलना, ये सब योगा के सिद्धि के द्वारा होता है। तो मनुष्य ये सब चमत्कार कर सकता है, लेकिन मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है, ये संभव नहीं है। अगर कोई कहता है 100% गलत, बेवकूफ बनाता है, साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि भगवान भगवान होते हैं, इंसान भगवान नहीं होता है। श्रद्धावश प्रेमवश व्यक्ति बोलते बोलते बोल जाता है कि आप तो भगवान हैं। ठीक है, हरि बोल।